जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मालूम है कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम में 2 से 3 दिन का शेष समय बचा है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनिएगा। तो हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। बात करें बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, और यह कितनी लगती है दोस्तों? तो 2216 किलोमीटर। अगर आप किलोमीटर दोस्तों याद नहीं भी रखते हैं तो आपको कौन सा राज्य जो है दोस्तों सबसे लंबी सीमा साझा करता है ये याद रखना जरूरी है। चीन की बात करें तो चीन से सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा राजस्थान की है। नेपाल से सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की है। आप किलोमीटर में भी देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, नेक्स्ट है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा है यह अरुणाचल प्रदेश के साथ है 520 किलोमीटर। नेक्स्ट है भूटान के साथ। तो भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा असम की है जो कि 286 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। बात करें बांग्लादेश की कुल लंबाई, तो बांग्लादेश भारत से कुल जो सटता है दोस्तों 4096 किलोमीटर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो टोटल 5 हैं। वहीं चीन की बात करें दोस्तों, चीन जो भारत से सटा हुआ है 3488 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, इसे हम लोग याद रख लेंगे क्योंकि इससे एक प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। चीन से 3488 किलोमीटर सटता है भारत। वहीं बात करें, चीन जो है टोटल भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सटता है। बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान से 3323 जो है किलोमीटर भारत से सटता है, और इसके जो राज्य की सीमा है तो राज्य टोटल 5 इसमें लगते हैं। नेक्स्ट है नेपाल की जो सीमा है भारत से 1751 किलोमीटर, और यह 5 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से सटता है। नेक्स्ट है म्यांमार की, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर है और यह 4 राज्यों से सटता है। नेक्स्ट है दोस्तों भूटान के बारे में, तो भूटान की कुल जो लंबाई है भारत के साथ सीमा साझा करने में 699 किलोमीटर है। उसके बाद बात करें 4 राज्यों से यह सटता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर भारत से साझा करता है, और यह एक ही राज्य से लगता है दोस्तों। ठीक है, यह लद्दाख से लगता है अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा पूछे तो लद्दाख 106 किलोमीटर। वहीं 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश से भारत सटता है, तो यह भी हमें याद रखना है। वहीं बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट है कि भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार सीमा 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है, जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की जल सीमा से भी और स्थल सीमा से भी लगने वाले देशों की संख्या 3 है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है दोस्तों उसे रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है। 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है मैक-मोहन रेखा है। ठीक है, 1914 में यह रेखा डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है यह डूरंट रेखा है, 1896 में पड़ा था। नेक्स्ट करें बात कि भारत मानक समय गुजरता है 5 राज्यों से। भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्रम भी अगर आप लोग याद रखते हैं दोस्तों, कई बार क्रम में मिलाना आता है। तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, गमछा झार मित्र पर अगर आप याद रखते हैं तो हो जाएगा। ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, छ से हो गया छत्तीसगढ़। इस तरह से आप लोग का ट्रिक बनता है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है, जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि असम और अरुणाचल प्रदेश की मध्य जो सीमा बनाती है संकोच नदी। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के बीच सीमा
काली नदी बनाती है। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई बूम की पहाड़ी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। 3 और बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है। वहीं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में प्रादेशिक विभाजन, विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय की जो विस्तार है दोस्तों सिंधु से सतलज है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की जो विस्तार है सतलज से काली नदी के मध्य है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है दोस्तों काली एवं तीस्ता नदी के बीच और सबसे लंबा हिमालय पूछे तो नेपाल हिमालय की ही लंबाई है। नेक्स्ट है दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो यह तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है और यह 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों कि भारत के प्रमुख दर्रे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों और बिहार सचिवालय के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। जोजिला दर्रा कहाँ है तो जोजिला दर्रा लद्दाख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जोजिला दर्रा। इस प्रश्न से एक प्रश्न आपको ज्योग्राफी में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है जम्मू कश्मीर में। इन सबों में सिर्फ जोजिला दर्रा ही लद्दाख में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। शिपकिला दर्रा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट शिपकिला दर्रा भी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रोहतांग दर्रा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बारा लापचा दर्रा। बारा लापचा दर्रा कहाँ है तो बारा लापचा जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है माना नीति लिपू लेक। इसका याद रखेंगे दोस्तों, माना नीति लिपू लेक उत्तराखंड में है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, तो ये भी याद रखेंगे। माना नीति लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। वहीं जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। वहीं बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यांगाप दर्रा या अरुणाचल प्रदेश में है। यांगाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ है? दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की अगर बात करें दोस्तों तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। नेक्स्ट है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन जैसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो हिमाद्री या वृहद हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है हिमाद्री या वृहद हिमालय है। यहीं पर दोस्तों बात करें एवरेस्ट शिखर है। नेक्स्ट है बात दोस्तों कि इसी में जो आता है कामेट आता है, नामचा बरवा आता है, नंदा देवी आता है, कंचनजंगा आता है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हिमालय का नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय का नया पर्वत या नवीनतम पर्वत शिवालिक है। वहीं हिमालय जो उदाहरण है दोस्तों नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत माला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वत माला। नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। वहीं दक्कन का जो पठार स्थित है दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार आपको कर्नाटक में पड़ता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में पड़ता है। वहीं बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी ये कर्नाटक में पड़ता है। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है। वहीं नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट
तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मोदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी है। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो जोड़ता है दोस्तों कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। कोरोमंडल तट कृष्णाकुमारी से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक होता है। नेक्स्ट है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। नेक्स्ट है उत्तरी सरकार का तट जो कि गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तट भाग तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित बंदरगाह है जो कि पारादीप पूछता है कि पारादीप कहाँ का बंदरगाह है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो बंदरगाह है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं, तट के बारे में। पहले तट के बारे में जानते हैं उसके बाद बंदरगाह के बारे में जानेंगे। कोंकण तट जो है दोस्तों यह गुजरात से गोवा तक है। काफ़ी पूछा जाता है कोंकण तट किस किस के बीच है? तो गुजरात से गोवा तट के तट को कोंकण तट कहते हैं। वहीं गोवा से न्यू मंगलुरु के तट को केनड़ा तट कहते हैं। गोवा से न्यू मंगलुरु के तट को केनड़ा तट कहते हैं। वहीं बात करें मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। इनसे भी एक प्रश्न आपको रहने की एग्जाम में पूरी संभावना है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है दोस्तों, मरमगाओ बंदरगाह जो कि गोवा में है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, नहवा शेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, मंगलुरु बंदरगाह जो कि कर्नाटक में है दोस्तों, कोची बंदरगाह जो कि केरल में है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब बंदरगाह हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिणी अंडमान में। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी शेंडल पीक है। नेक्स्ट है पंबन द्वीप स्थित है। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है अलकनंदा ए भागीरथी का संगम स्थल है दोस्तों। तो अलकनंदा ए भागीरथी का जो संगम स्थल है वह देवप्रयाग में है। अलकनंदा ए भागीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग में है। नेक्स्ट है देवप्रयाग के बाद अलकनंदा ए भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। नेक्स्ट है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। वहीं गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नदियाँ एवं संगम। नदियाँ एवं संगम में भी प्रश्न एक पूछा जाता है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सेशन, तो इसे भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक है। अलकनंदा ए भागीरथी जो है देवप्रयाग में आकर मिलती है। वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। नेक्स्ट है अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। वहीं धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अलकनंदा ए भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा ए महानदी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा ए पिंडार नदी कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। वहीं धौली गंगा ए विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब यह सेशन है। अब हम लोग देखेंगे नदी उद्गम स्थल और सहायक नदी। नदी उद्गम स्थल सहायक नदी, इससे भी प्रश्न आपके एक प्रश्न पूरे रहने की संभावना है। तो देखते हैं दोस्तों। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और सिंधु की सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और इसका जो सहायक नदी है सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और झेलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब नदी जो पूछा जाता है वही हम लोग देखेंगे। गंगा नदी जो कि गोमुख हिमानी से निकलती है दोस्तों, इसकी सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। ठीक है। तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी है दोस्तों। वहीं गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में याद रखेंगे यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा, सोन, ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन है। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। वहीं लिखू, दूधकोशी,
भटकोसी, यारू जो नदी है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोसी नदियों की सहायक नदियों में। कोसी नदी गोसाई धाम चोटी से निकलता है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। वहीं इसकी जो सहायक नदी है हालन, बंजार और तवा। तवा पूछता है दोस्तों कि तवा किसकी सहायक है, तो तवा नर्मदा नदी की सहायक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेम युंग डुंग हिमानी। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है निकलता कहाँ से है, तो वो चेम युंग डुंग हिमानी से मानसरोवर झील से निकलता है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मानस, तिस्ता, सुबनगिरी, दिबांग, लोहित। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं मानस, तिस्ता, सुबनगिरी, दिबांग, लोहित नदी। नेक्स्ट है महानदी जो निकलती है दोस्तों सिंहवा के पास छत्तीसगढ़ से। महानदी सिंहवा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी। ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदी है और महानदी निकलती है सिंहवा के पास श्रेणी से छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबालेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। वहीं कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है गोदावरी नदी दोस्तों। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकम की पहाड़ी से। गोदावरी नदी त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, शबरी, वर्धा और प्राणहिता। क्या है दोस्तों, प्राणहिता। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से और कावेरी नदी की सहायक नदी है भवानी, अमरावती और हेमावती। भवानी, अमरावती और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है और कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख जल संधियाँ। प्रमुख जल संधियाँ में हम लोग देखेंगे दोस्तों, पहला 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। वहीं 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। वहीं 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार। लघु अंडमान तथा कार निकोबार कई बार पूछा जाता है दोस्तों, छोटा अंडमान कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान कार निकोबार या लघु अंडमान कार निकोबार के बीच है। दक्कन पास लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के बीच है। दक्कन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच है। नेक्स्ट है कोको चैनल। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। नेक्स्ट है बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, वहीं चिल्का झील उड़ीसा में है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। नेक्स्ट है भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। नेक्स्ट है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य झील कौन सी है, तो हुसैन सागर झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। नेक्स्ट है लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील कहाँ है, वेम्बनाड झील केरल में। वेम्बनाड झील केरल में है। तो कई बार झील और उसके स्थान भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है भारचुक्की एवं बालमुड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि भारचुक्की जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में। बालमुड़ी जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो बिहार भी ऑप्शन में रहता है और राजस्थान भी ऑप्शन में रहता है। तो बिहार जलप्रपात जो स्थित है दोस्तों, यह राजस्थान में है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि बिहार जलप्रपात की बात करें तो यह राजस्थान में है, ये भी हमें
राजस्थान टिक करना है। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात कर्नाटक में, गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटक। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो ये गोवा में है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 73%। भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है लगभग 73%। नेक्स्ट है भारत में जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी मानसून से। भारत में जो जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर, ठीक है दोस्तों, यह उत्तरी मानसून के कारण। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। नेक्स्ट है जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है यह भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, वहीं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है दोस्तों, तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है, तो काली मिट्टियों का निर्माण बेसाल चट्टानों से टूटने से होता है। काली मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। नेक्स्ट है मिट्टी का काला रंग जो होता है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। काली मिट्टी को कपास के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। काली मिट्टी को कपास के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लोहा ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। बात करें दोस्तों कि लाल मिट्टी का लाल रंग लोहा ऑक्साइड के कारण, वहीं आयरन एवं सिलिका के लाल मिट्टी में बहुलता होती है और लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है विश्व की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो भारत में हरित क्रांति 1966 से 68 के बीच प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 MS स्वामीनाथन द्वारा हुआ। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 से हुआ। भारत में श्वेत क्रांति 1960 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों श्वेत क्रांति के भारत में जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृषि में हुए महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर का उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर का उत्पादन। वहीं भूरी क्रांति उर्वरक का उत्पादन। नेक्स्ट है बादामी क्रांति मसाला का उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी जो क्रांति है दोस्तों ये फलों का उत्पादन है, सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरी क्रांति को देख लिए, सुनहरी क्रांति फलों का उत्पादन, वहीं गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल के उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से। गिरना सिंचाई परियोजना है महाराष्ट्र में, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। वहीं पब्बा सिंचाई परियोजना की बात करें तो यह केरल में है, पम्बा सिंचाई परियोजना केरल में है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ, 1983 में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में। नेक्स्ट है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के
संयोग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी प्लांटों की स्थापना के बारे में पूछा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1974 में हुई। नेक्स्ट है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित हुआ 1937 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी के बारे में मुंबई को जाना जाता है। वहीं गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई। नेक्स्ट है, एशियाटिक सीमेंट यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी की स्थापना हुई थी 1936 में। एसीसी जो सीमेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है कागज के उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्रमुख उद्योग और उसके संस्थापक। प्रमुख उद्योग और उसके संस्थापक वर्ष, तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्र शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47A है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। वहीं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से। नेक्स्ट है, सागरमाला परियोजना का निर्माण बंदरगाह के विकास से। सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह के विकास से। नेक्स्ट है, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो विश्व की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई 1925 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, कब चलाई गई दोस्तों? तो भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में चलाई गई थी, 1969 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। नेक्स्ट है, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924 से 25 में। एक वर्त कमेटी की सिफारिश पर कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश एक वर्त कमेटी की सिफारिश पर 1924 एवं 25 में पहली बार की गई थी। रेलवे बजट को पुनः आम बजट में मिला दिया गया 2017 में। ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को पुनः आम बजट में मिला दिया गया। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है बड़ौदा, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। भारत का ज्वारी बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो देखेंगे दोस्तों, सेकेंड वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का प्रश्न है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और किस चीज़ का आपको 1 से 2 दिन में वीडियो चाहिए एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सभी क्लास का PDF दे दिया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, जीत आपकी ही होगी, एक दिन जीत जरूर होगी। जय हिंद दोस्तों।